अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे छोटे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यात्रा, यात्रा का मतलब होता है सफ़र। यात्रा को अरबी में बोलते हैं सफ़र। जैसे हम घर जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा करना है, उसे अरबी में बोलेंगे सफ़र। अना रो सफ़र यानी मैं यात्रा करना चाहता हूँ या मैं यात्रा जाना चाहता हूँ। यात्रा को अरबी में सफ़र बोलते हैं। जैसे कहीं आप बाहर जा रहे हैं फ्लाइट से या कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो उसे अरबी में सफ़र बोलेंगे। मुझे छुट्टी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे आना एबी इजाज़ा। आना एबी इजाज़ा, मुझे छुट्टी चाहिए। आना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है चाहिए और इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। मुझे छुट्टी चाहिए, आना एबी इजाज़ा। आना एबी इजाज़ा, मुझे छुट्टी चाहिए। मुझे घर जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे आना एबी सफ़र। मुझे घर जाना है। आना एबी का मतलब होता है मुझे जाना है और सफ़र का मतलब होता है घर या बाहर या कहीं और जाना है। मुझे घर जाना है, आना एबी सफ़र। आना एबी सफ़र, मुझे घर जाना है। तुम घर कब जाओगे, उसे अरबी में बोलेंगे इंता मीता रो सफ़र। इंता मीता रो सफ़र। इंता का मतलब होता है तुम, मीता का मतलब होता है कब, रोह का मतलब होता है जाओगे और सफ़र का मतलब होता है जाना। जैसे आप घर जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो उसे अरबी में सफ़र बोलते हैं। कितने महीने की छुट्टी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे कम शहर इजाज़ा। कम शहर इजाज़ा। कम का मतलब होता है कितना, शहर का मतलब होता है महीना, इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। कितने महीने की छुट्टी चाहिए, कम शहर इजाज़ा। कितने महीने की छुट्टी चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि आपको कितने महीने की छुट्टी चाहिए। महीना को अरबी में शहर बोलते हैं। दूसरे महीने में जाऊंगा, दूसरा महीना में जाऊंगा, उसे अरबी में बोलेंगे तानी शहर रोह। तानी शहर रोह। तानी शहर रोह का मतलब हुआ दूसरे महीने में जाऊंगा। तानी का मतलब होता है दूसरा, शहर का मतलब होता है महीना, रोह का मतलब होता है जाना। दूसरे महीने में जाऊंगा, तानी शहर रोह। दूसरे महीने में जाऊंगा, तानी शहर रोह। दूसरे महीने में जाऊंगा। वापस कब आओगे, उसे अरबी में बोलेंगे मीता इरजा। मीता इरजा, कब आओगे या वापस कब आओगे। मीता इरजा, मीता का मतलब होता है कब, इरजा का मतलब होता है वापस आना। मीता इरजा यानी वापस कब आओगे। इरजा का मतलब होता है वापस आना और मीता का मतलब होता है कब। मीता इरजा, वापस कब आओगे। 3 महीने के बाद, उसे अरबी में बोलेंगे तलाता शहर बादेन। तलाता शहर बादेन। तलाता का मतलब होता है 3, शहर का मतलब होता है महीना और बादेन का मतलब होता है बाद। 3 महीने के बाद, तलाता शहर बादेन। तलाता शहर बादेन यानी 3 महीने के बाद आऊँगा। आप ऐसे बोल सकते हैं, अरबी में अपने कपिल से बात कर सकते हैं। अगर आपको अरबी नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए वीडियो को और बार बार पीछे करके एक ही वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अरबी ज़रूर आ जाएगा। मुझे घर की याद आ रही है, उसे अरबी में बोलेंगे अना बेत फक्कर। अना बेत फक्कर। अना का मतलब होता है मुझे, बेत का मतलब होता है घर और फक्कर का मतलब होता है याद करना। मुझे घर की याद आ रही है, अना बेतफक्कर। अना बेतफक्कर यानी मुझे घर की याद आ रही है। अना बेतफक्कर यानी मुझे घर की याद आ रही है। अना बेतफक्कर, मुझे घर की याद आ रही है। क्या चाहिए, क्या चाहिए को अरबी में बोलेंगे सुनो एबी। क्या चाहिए को अरबी में सुनो एबी बोलते हैं। सुनो का मतलब होता है क्या और एबी का मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए, सुनो एबी, क्या चाहिए। मेरा गिफ्ट कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है, उसे अरबी में बोलेंगे वैन हगी अना हदिया। वैन हगी अना हदिया। वैन हगी यानी कहाँ है, अना हदिया यानी मेरा गिफ्ट। वैन हगी का मतलब होता है कहाँ है, अना का मतलब होता है मेरा और गिफ्ट का अरबी में हदिया बोलते हैं। मेरा गिफ्ट कहाँ है, वैन हगी अना हदिया। वैन हगी अना हदिया यानी मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो आप बता सकते हैं, ऐसे अरबी बोल सकते हैं डरना नहीं मैं दूंगा।
कोई चीज़ अगर आपका कपिल दे रहा है तो वैसे बोलेगा, डरो मत मैं कर दूंगा। ला तखौफ अना आती, ला तखौफ अना आती। लात का मतलब होता है नहीं, खौफ का मतलब होता है डर, अना का मतलब होता है मैं, आती का मतलब होता है दूंगा। ला तखौफ अना आती, डरना नहीं मैं दूंगा। ला तखौफ नहीं डरना, अना आती मैं दूंगा। ला तखौफ अना आती, डरना नहीं मैं दूंगा, डरना नहीं मैं दूंगा। ला तखौफ अना आती। तनख्वाह दो, तनख्वाह दो को अरबी में बोलेंगे आती रातिब मास, आती रातिब मास, यानी तनख्वाह दो। आती, आती का मतलब होता है दो, और रातिब मास का मतलब होता है तनख्वाह। रातिब भी बोलते हैं और मास भी बोलते हैं। तनख्वाह को अरबी में रातिब और मास भी बोलते हैं, और आप सैलरी भी बोल सकते हैं। तनख्वाह को इंग्लिश में सैलरी भी बता सकते हैं, वो लोग समझ जाते हैं। आती रातिब मास, तनख्वाह दो, आती रातिब मास, तनख्वाह दो। और पैसा चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे बादे बिफलूस, बादे बिफलूस। बादे बी का मतलब होता है और चाहिए, बादे बी फलूस का मतलब होता है पैसा, और पैसा चाहिए यानी बादे बी फलूस। बाकी बाद में दूंगा उसे अरबी में बोलते हैं बागी बादेन आती, बागी बातें बादेन आती। बागी का मतलब होता है बाकी, और बादेन का मतलब होता है बाद में, आती का मतलब होता है दूंगा। बाकी बाद में दूंगा, बागी बादेन आती। बाकी का पैसा जो है बाद में दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे बागी बादेन आती। आती का मतलब होता है देना, बागी बादेन आती। बाद में कब दोगे उसे अरबी में बोलेंगे बादेन मीता आती, बादेन मीता आती। बादेन का मतलब होता है बाद में, मीता का मतलब होता है कब, आती का मतलब होता है दोगे। बाद में कब दोगे, बादेन मीता आती, बादेन मीता आती। बाद में कब दोगे। अब्दुल रहमान तुम मुझे काम पर लगाओगे, अब्दुल रहमान इन तेवद्दी सुगुल आना, अब्दुल रहमान इन तेवद्दी सुगुल आना। अब्दुल रहमान तुम मुझे काम पर लगाओगे। अब्दुल रहमान का मतलब होता है जो नाम होता है, जैसे मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है तो वैसे ही सबका वैसे ही नाम है, जो नाम रहता है नाम की जगह नाम यूज़ होता है। इनते का मतलब होता है तुम, वद्दी का मतलब होता है कब, वद्दी का मतलब होता है लगाओगे, सुगुल का मतलब होता है काम, आना का मतलब होता है मुझे। अब्दुल रहमान इन तेवद्दी सुगुल आना, अब्दुल रहमान तुम मुझे काम पर कब लगाओगे। अब्दुल रहमान से पूछा जा रहा है कि काम पर कब लगाओगे, उसे अरबी में बोलेंगे अब्दुल रहमान इन तेवद्दी सुगुल आना, तुम मुझे काम पे कब लगाओगे। तुमको कंपनी में काम करना है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तयबी सुगुल सरीका। इन त का मतलब होता है तुमको, एबी का मतलब होता है करना, और सुगुल का मतलब होता है काम, सरीका का मतलब होता है कंपनी। इन तयबी सुगुल सरीका, तुमको कंपनी में काम करना है, तुमको कंपनी में काम करना है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तयबी सुगुल सरीका। तो आप जिसका जवाब दे सकते हैं हाँ मुझे कंपनी में काम करना है, उसे अरबी में बोलेंगे ए अना एबी सुगुल सरीका, या आप बोल सकते हैं आईवा अना एबी सुगुल सरीका। ए भी बोलते हैं और आईवा भी बोलते हैं। आईवा का मतलब होता है हाँ, ए का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मुझे, एबी का मतलब होता है करना है, सुगुल का मतलब होता है काम, सरीका का मतलब होता है कंपनी में। हाँ मुझे कंपनी में काम करना है। ए आना ए बी सुगुल सरीका, आईवा आना ए बी सुगुल सरीका। आईवा बहुत अच्छा लगता है इसलिए आईवा यूज़ किया जाता है। आईवा आना ए बी सुगुल सरीका, हाँ मुझे कंपनी में काम करना है। जहाँ तुम काम करते हो वहाँ क्या दिक्कत है, उसे अरबी में बोलेंगे मिन्नक इन तसुगुल सुनो मुश्किला, मिन्नक इन तसुगुल एश मुश्किला, या आप बोल सकते हैं सुनो मुश्किला। एश या सुनो
आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या में यूज़ होता है। मिन्नक इंत, जहाँ तुम काम करते हो। सुगुल का मतलब होता है काम। मिन्नक इंत सुगुल, जहाँ तुम काम करते हो। शुनो मुश्किला, यानी क्या दिक्कत है। मिन्नक इंत सुगुल मुश्किला, इश मुश्किला, वह पैसे नहीं देता है। उसे अरबी में बोलेंगे हुआ माई आती फुलूस। हुआ माई आती फुलूस, यानी वह पैसे नहीं देता है। हुआ का मतलब होता है वह, माई का मतलब होता है नहीं, आती का मतलब होता है देना, फुलूस का मतलब होता है पैसा। वह पैसे नहीं देता है। हुआ माई आती फुलूस, वह पैसे नहीं देता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।